गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेमेस्टर 2 के क्लास में हम आपको सामाजिक मनोविज्ञान क्या है उसका परिचय देंगे। सबसे पहले मानव क्या है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अतः एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दूसरे व्यक्तियों से, समूहों से, समुदाय से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण उसके व्यवहार एवं समाज में गहरा संबंध स्थापित होता है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध उनके परस्पर व्यवहार पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मानव के विचारों, व्यवहारों एवं क्रियाओं का प्रभाव दूसरे मानव पर पड़ता है। व्यक्ति दूसरे के बारे में अलग अलग तरह से सोचता है और प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार स्टूडेंट सामान्य नहीं होता, एक समान कभी नहीं होता है। एक ही व्यक्ति कई रूपों में व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। उसके विचार, भाव एवं व्यवहार विविध परिस्थितियों में भी प्रभावित होते रहते हैं। अतः यह स्पष्ट है, हम यह कह सकते हैं कि मानव व्यवहार के विविध पक्ष होते हैं। जैसे ऐतिहासिक रूप से इसके विकास में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का ही योगदान है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सबसे पहले यह कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार के इन्हीं विविध पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक मनोविज्ञान है क्या? तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। यद्यपि मतलब कि ज्ञान की शाखा ने मनोविज्ञान की शाखा के रूप में विधिवत रूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसे ग्रहण किया था। ठीक है, जबकि इसका वैज्ञानिक अध्ययन 20वीं सदी में ही संभव हो पाया। इस विषय का प्रारंभिक दृष्टिकोण दार्शनिक या आत्मनिष्ठ था, लेकिन इसका आधुनिक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठता एवं वैज्ञानिकता पर बल देता है। तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन आपको हो गया कि मानव क्या है, तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि यह समाज के साथ मिलकर ही काम करता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि यह प्रारंभ कब हुआ, तो यह प्रारंभ कब हुआ? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इतने ही परिचय में हमें 4 या 5 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसके साथ उसका संबंध है, तो व्यक्ति एवं समाज के साथ उसका गहरा संबंध है। क्लियर? अब देखिए कि समाज मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो पहले तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मनोविज्ञान मानव के मन का विज्ञान है, लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार का विज्ञान है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र की एक शाखा है, जो इस बात पर आधारित है कि सामाजिक सेटिंग्स किसी की सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, विचारों और समग्र व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो व्यक्ति के व्यवहारों एवं भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक किसी भी सामाजिक स्थिति में इन व्यवहारों एवं भावनाओं का ही अध्ययन करता है। वह यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में कैसा सोचता है, कैसा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत जीव के सामाजिक व्यवहार का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, मनोविज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किससे इस प्रभावित होता है, व्यवहार एवं भावनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी स्थिति में सामाजिक स्थिति में ही व्यवहार एवं भावनाओं का अध्ययन करता है। चौथा क्वेश्चन, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जीव के सामाजिक व्यवहार का विशेष रूप से योगदान किया जाता है। अब आप लिखिए कि सामाजिक मनोविज्ञान उन मानसिक अवस्थाओं एवं प्रवाहों का अध्ययन करता है जो मनुष्य में उनके पारस्परिक संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह विज्ञान मनुष्यों की उन भावनाओं, विश्वासों और कार्यों में पाए जाने वाले उन समानताओं को समझने और वर्णन करने का प्रयत्न करता है जिनके मूल में
मनुष्य के अंदर होने वाली सामाजिक क्रियाएं रहती हैं। हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित क्या क्या है? तो यह समाज में व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक परिस्थिति से प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। क्लियर? अब इसमें हमको समझने के लिए मनोवैज्ञानिक परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखे मैकडूगल के अनुसार कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो समूह के मानसिक जीवन का और व्यक्ति के विकास तथा क्रियाओं पर समूह के प्रभावों का वर्णन और उनका विवरण प्रस्तुत करता है। पहला हो गया मनोवैज्ञानिक में। अब दूसरा लिखे क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। सबसे पहले तो आपको यूनिट 2 में ये क्लियर हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है और सामाजिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है? सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान है। अब तीसरा बैरन और बर्न के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार एवं चिंतन के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। अब आप लिखिए चौथा किम्बल यंग के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है एवं इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है वह यह बताता है। क्लियर? अब एक है ओटो क्लाइनबर्ग, ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान को दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तो आज के इस यूनिट 1 में आपको हमने बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ और उसका परिचय बताया और परिभाषा लिखवाया। अब इसमें इसको लिख लीजिए कि अभी उपयुक्त सभी परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि सभी समाज मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक मनोविज्ञान को अपने अपने दृष्टिकोण से बताया है, लेकिन सभी ने अपने परिभाषाओं से बताया है, लेकिन सभी परिभाषाओं में समानता अवश्य देखने को मिलती है। समानता क्या मिलती है? कि व्यक्ति के सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमें करीब करीब सभी ने सामाजिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में व्यक्ति द्वारा सामाजिक परिस्थितियों में किए गए व्यवहार को अध्ययन के बारे में ही बताया है। मनोवैज्ञानिक न्यू काम्ब ने कहा कि ऐसे व्यवहारों का अंतःक्रिया कहा है कि सामान्य शब्दों में सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों एवं अनुभूतियों का सामाजिक परिस्थिति में अध्ययन करने का विज्ञान है। तो आज के इस यूनिट 1 के क्लास में हमने आपको बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, उसकी अर्थ और परिभाषा। फिर आगे के क्लास में